बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। इस वक्त जो सूरत हाल है वो इमरान खान साहब के लिए अच्छी नहीं है। अगरचे ये समझा जा रहा था कि इमरान खान एक बड़ी मुश्किल से यानी कि गिरफ़्तारी से बच गए और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मज़ाहमत की है और उस मज़ाहमत के नतीजे में पुलिस को उनको गिरफ़्तार करने में कामयाबी नहीं मिल सकी और लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो कुछ हुआ उसके नतीजे में ऑपरेशन भी रोक दिया गया। गिरफ़्तार ना होना इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी कामयाबी समझी जा रही है, लेकिन इसके साथ ही जो सारी की सारी सूरत हाल है वो इमरान खान साहब के हक़ में नहीं जा रही। वो गिरफ़्तारी से तो बच गए हैं, लेकिन दहशत गर्दी की दिफ़ात के साथ घेराव जलाओ ये तमाम मुकदमात उन पर दर्ज हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप मुकदमात से बचना चाह रहे हैं और गिरफ़्तार होने से बचना चाह रहे हैं वो शिकंजा मज़ीद सख्त होता चला जा रहा है। इसके साथ ही जो बड़ी ख़बर और है और बुरी ख़बर और है वो ये है कि वारंट गिरफ़्तारी उनके एक मरतबा फिर जो है बहाल कर दिए गए हैं और अब कानूनी तौर पे अगरचे लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कल सुबह 10 बजे तक ऑपरेशन करने से रोका गया, लेकिन कानूनी तौर पर पुलिस उन वारंट गिरफ़्तारी पर, चूँकि वो बिला ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी हैं, उन पर अमल करवाना पुलिस की ज़िम्मेदारी है और वो अपना कानूनी इस्तेहकाक इस्तेमाल कर सकती है, हक़ इस्तेमाल कर सकती है, इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। तो क्या पुलिस जो है दोबारा आगे बढ़ेगी और गिरफ़्तार करने की कोशिश करेगी? ये भी अपनी जगह पर मौजूद है, क्योंकि इमरान खान को गिरफ़्तार करके परसों अदालत में पेश करने का हुक्म बरकरार है, वो बहाल हो चुका है। अब इमरान खान साहब उसमें पेश होंगे। तफसीली फैसला जो आया उसमें ये बताया गया कि इमरान खान का अब सेशन अदालत के सामने सरेंडर करना लाजमी है। यानी वो जो कह रहे थे कि वो उन्होंने नहीं जाना, अब उनको जाना पड़ेगा। जितनी भी वो उसकी वजाहतें देते रहें उस पर अमल नहीं हो सकेगा, कोई नहीं मानी जा सकेगी। और इसके साथ ही इमरान खान साहब को जो उन्होंने इतवार के रोज़ जलसे का ऐलान किया था उस जलसे के करने से भी रोक दिया गया है। कहा गया है कि अब आप दिन आगे ले जाएं, पीछे ले जाएं। इसके साथ ही वो तमाम पेट्रोल बम जो चलाए गए थे और उसके नतीजे में 65 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए थे, वो तमाम चीज़ें भी अदालत के सामने रख दी गई हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की कामयाबी ये है कि ज़मान पार्क पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का कब्ज़ा बरकरार है, वहाँ पर डंडा बरदार लोग भी मौजूद हैं। पुलिस जो है 500 मीटर पीछे है अभी तक, और चूँकि हाईकोर्ट के अहकाम मौजूद है वहाँ पर नहीं जा सकते। और अभी ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि यास्मीन राशिद साहिबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की प्रेसिडेंट हैं, उनको लाहौर में शादमान अंडरपास पर उनकी गाड़ी को रोकते हुए, इससे पहले शादमान चौक में इनके पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मौजूद थी पुलिस के पास, उन्होंने शादमान चौक पर बैरियर्स लगा दिए। पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर पहुँच गई और जब डॉक्टर यास्मीन राशिद अपनी गाड़ी में, और ये मनाजिर आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, अपनी गाड़ी में वहाँ पर पहुँची तो पुलिस ने उनकी गाड़ी को घेरे में ले लिया। इसके साथ ही डॉक्टर यास्मीन राशिद ने यह पैगाम जारी कर दिया कि वो गाड़ी के अंदर मौजूद है, पुलिस उनको हिरासत में ले रही है और ये कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर उनकी गिरफ्तारी जो की जा रही है, क्योंकि इस वक्त तक मुतअद्दिद मुकदमात ऐसे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की प्रेसिडेंट के तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो पुलिस को मतलूब हैं। और ख़ासतौर पर ज़िले शाह वाला जो मुकदमा है उसमें भी ये मुकदमा भी दर्ज किया गया था। और इसके साथ ही चूँकि वो तमाम कारकुन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़मान पार्क में बुलाए थे उसकी ऑडियो भी लीक हुई थी और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जितने लोग पहुँचे और उन्होंने जो मुज़ाहमत की और वहाँ पर जो पेट्रोल बम फेंके गए, ये तमाम मुकदमात अपनी जगह पर मौजूद हैं। लिहाजा बज़ाहिर सूरत हाल ये है कि इमरान खान अगरचे एक बाजी जीते हैं और अपने कारकुनों की मदद से जीते हैं, और उन कारकुनों की मदद से जीते हैं जिन पर हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं वो कह रहे थे, यहाँ पर काशिफ सलमान अपने बता रहे थे कि वो जो बर्गर पार्टी समझी जाती थी वो एक मज़ाहमती पार्टी बनकर सामने आई है। वो उकाबों की तरह झपट रहे थे और वहाँ पर लड़ रहे थे और पुलिस का मुकाबला कर रहे थे। ये सोचा भी नहीं जा सकता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हवाले से, लेकिन अब वो जितनी बहादुरी है उसकी कीमत शायद अदा करने का वक्त आ रहा है। और अब इमरान खान साहब जो है उनको सरेंडर करना पड़ेगा, उनको जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। इस वक्त ये सूरत हाल है क्या, इस पर बात करेंगे और सबसे बढ़कर इस पर बात करेंगे कि इमरान खान साहब जो है उनके लिए आने वाले दिन कैसे हैं। क्या वो उनके आने वाले दिन जो है उनकी बहादुरी की वजह से, जिसको वो बहादुरी कह रहे हैं, उनके मुकाबले की वजह से, पुलिस को नाको चने चबवाने की वजह से और पंजाब हुकूमत को टफ टाइम, पंजाब पुलिस को टफ टाइम देने की वजह से आने वाले दिनों में हुकूमत उनसे डरेगी और उनका अब उनका तूती बोलेगा
उनका राज चलेगा या उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी? ये बहुत ही अहम सवाल है। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, इस पर बात करने के लिए यहाँ पर हमारे पास माहिरीन मौजूद हैं। मैं सबसे पहले मशकूर हूँ, यहाँ पर राजा खुरम शहजाद मौजूद हैं। राजा खुरम जो है, आप ना सिर्फ डिप्टी सेक्रेटरी आप सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम के, लेकिन इसके साथ साथ आप डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी हैं, कानून को बेहतर तौर पे समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मैं मशकूर हूँ, काशिफ सलमान हमारे साथ यहाँ पर एक मरतबा फिर मौजूद हैं। काशिफ सीनियर सहाफ़ी हैं और सबसे बढ़कर जब से इमरान खान साहब मुतहरिक हुए हैं ज़्यादा, मसलसल जमान पार्क में मौजूद हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें अपनी नज़रों से देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ हमें यहाँ पर वक्त देने के लिए। इसके साथ ही मैं मशकूर हूँ, मोहतरमा मुनीबा अनीस साहिबा ने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया। आप माहिर कानून है और आपका तल्लुक इंसाफ लॉयर्स फोरम से है। मैं आपका भी मशकूर हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। काशिफ, सबसे पहले जो एक अपडेट आई, जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई, यास्मीन राशिद साहिबा को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये दुरुस्त है? जी, डॉक्टर साहबा के जो सेक्रेटरी है उनसे मेरी बात हुई है। अभी डॉक्टर साहबा जहाँ उनका क्लिनिक है जेल रोड के ऊपर, वो जा रही थी और अंडरपास जो है वहाँ उनको रोका गया, और जो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अपने लोगों को बताया उसके अंदर ये है कि उन्होंने अपने आप को गाड़ी के अंदर बंद कर लिया और उन्होंने कहा कि पुलिस मुझे जो है वो गिरफ़्तार करने लगी है। जबकि तहरीक इंसाफ के जो दीगर पार्टीज़ राय हैं वो कह रहे हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, इसका पूरा इम्कान था कि डॉक्टर साहबा को गिरफ़्तार किया जा सकता है। और दीगर भी जो पार्टी रहनुमा है और जो कुछ पिछले दिनों से ज़मान पार्क के अंदर चल रहा है, उसके बाद बहुत से लोगों के ऊपर केस हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि अभी खान साहब के जो पहला मरहला था वो जीत गए हैं, तो अगर हम ये देखें कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान अगर पहला मरहला जीत गया गिरफ्तारी के हवाले से, तो इसका मतलब ये हुआ कि रियासत पहला मरहला हार गई है। तो इसका मतलब है एंड ऑफ द डे तो रियासत ने जीतना है। हमने माजी में जितने भी देखे ऑपरेशन होते हुए, अगर डेरा बुख्ती के अंदर अकबर बुख्ती के खिलाफ ऑपरेशन होता है तो रियासत ही जीतती है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर आप इमरान खान साहब तक नहीं पहुंच सकेंगे, इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। ये देखें, बार बार ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से की जा रही है और उन्होंने इसको साबित करके दिखाया है कि पुलिस जो है यहाँ पर जो है तकरीबन आप ये देखिए ना कि 16 घंटे पुलिस वहाँ पर मौजूद रहती है और दूसरी तरफ अंदर भी पहुंच जाती है, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं करती। अब इस पर भी बात करूंगा, लेकिन ताज़ा तरीन एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है कि लाहौर पुलिस ने भी यू टर्न ले लिया और CCPO लाहौर के जो तर्जमान हैं उनका ये बयान आया है कि यास्मीन राशिद साहिबा को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। तो फिर किया क्या जा रहा है ये अभी जो है यहाँ पर, तो ये फिर किया क्या जा रहा था और ये सारे का सारी जो हाइप क्रिएट की गई थी वो क्या थी? क्योंकि इस चीज़ की जो अपडेट मिल रही है, सपोर्ट हमें मिल रही है, वो इस चीज़ से मिल रही है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का भी एक बयान सामने आ गया है कि मैं वहाँ से निकलकर अपने क्लिनिक पर चली गई हूँ। उनका क्लिनिक जो है जेल रोड पर लाहौर ख्वातीन का जो कॉलेज है बड़ा मशहूर है, उसके सामने लाहौर कॉलेज के सामने वहाँ पर बड़ी मशहूर जगह है, डॉक्टर साहब का बड़ा पुराना क्लिनिक है वहाँ पर, और वो वहाँ पर चली गई हैं। यानी कि एक जो हाइप क्रिएट हुई थी वो तो जनाब यहाँ पर ठुस हो गई और वो ख़त्म हो गई। वापस आ जाते हैं इमरान खान साहब की तरफ। और इमरान खान साहब, अभी आप कह रहे थे कि आखिरी मरहले में रियासत जीतती है, जो हमने माजी में जो भी देखा। और अभी डॉक्टर साहबा के भी बता दूं, डॉक्टर साहबा ने जो अभी खुद चलाया थे, अपने टिकट जारी किए, उसके अंदर उन्होंने यही कहा था कि मुझे हिरासत में लेने लगी हैं और पुलिस आ गई, जिसकी वजह से ये तमाम चैनल्स पे आया कि डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब की खुद अपनी इतला थी, ये डॉक्टर साहब के हैं, डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे हिरासत में पुलिस लेने लगी है, ये किसी जराए से नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने अपनी गाड़ी को लॉक कर लिया है, पुलिस मुझे हिरासत में लेने लगी है। सही है। तो उसके बाद ये बात हुई। तो एंड ऑफ द डे में कह रहा था जी, हमने माजी में जितने भी देखे, नहीं तो डॉक्टर साहब ने गलत बयानी की या उनको कोई, या उनको ये लगा होगा कि मामलात ऐसे हैं कि पुलिस ने अगर मुझे रोक लिया है तो अब जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो उसके अंदर शायद मुझे गिरफ्तार ही करने लगे हैं, तो ये जारी कर दिया गया। और शायद मीडिया के ऊपर इस तेजी के साथ इस खबर के आने के बाद पुलिस ने भी यू टर्न ले लिया हो कि हम तो गिरफ्तार नहीं कर रहे। वो ये कहा जा रहा है कि वो जमानतें जो हैं वो ले रही हैं और उन्होंने पास शायद वारंट वगैरह नहीं थे और इस तरह सारी चीज़ें। लेकिन बहरहाल ये जो ख़त्म हो गया, अब आगे वाकई इमरान खान साहब की तरफ आते हैं और दोबारा आप ये कह रहे हैं कि पहले मरहले में बज़ाहिर इमरान खान साहब जीत गए हैं, लेकिन मैंने कहा इसका दूसरा मतलब रियासत हार गई है, पुलिस सारे हार गई है 16 घंटे वहां पर। तो क्यों हारी? मैं ये पूछना चाहता हूं, जब अदालत सर आप मुझे एक बात बताएं, आपने इमरान खान साहब का घर देखा हुआ है, सारा कुछ है, पुलिस उनके घर के अंदर एंटर हो गई,
अच्छा, मैं आपको बताता मुझे हूँ। बताएं ना, ये खबर आई थी, हाँ जी, आई थी। ये परसों की बात है। हाँ जी, परसों की बात है। पुलिस एंटर हो गई, पुलिस वहां पर कई घंटे जो है वहां पर ऑपरेशन करती रही। 16 घंटे बाद, 18 घंटे बाद लाहौर हाईकोर्ट ने उस ऑपरेशन को रोका। और भाईजान पुलिस जब एंटर हो गई, घर के अंदर चली गई, तो 16-18 घंटे इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकी। हाँ जी। तो फिर इसका क्या मतलब मैं है? ये कह रहा हूँ, जब अदालत किसी पुलिस को कहती है कि इस पे इम्प्लीमेंट करवाएं, तो फिर इतना बाख्तियार भी करें कि कोई आए। या तो चाहिए था पुलिस वापस जाती, यानी मोराल डाउन किया आपने पुलिस का, अदारों का मोराल डाउन हुआ कि आप किसी को गिरफ्तार करने सर आप और बात कर रहे हैं, मैं और बात कर रहा हूँ। इमरान खान साहब के घर की बैरूनी चार दीवारी और अंदर वाले घर के अंदर इतना बड़ा गैप, इतना मुकाबले की जगह मौजूद है कि वहां पर 16 घंटे पुलिस वाले मुकाबला करते रहे, चाहे अंदर गिलगित बल्तिस्तान वाले हों। लेकिन वहां पर बल्तिस्तान के जो लोग हैं, वो जो खालिद खुर्शीद वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान है, उनकी सिक्योरिटी के लोग हैं जो तहरीक इंसाफ कहती है। अच्छा, यानी हमने वो लोग नहीं बुलाए हुए, वो उनके मैं साथ आना चाह रहा हूँ, इस पे आना चाह रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं मुनीबा साहिबा की तरफ जाना चाहूंगा। मुनीबा साहिबा, जो इस वक्त सारी सूरत हाल बनी हुई है, इसमें इमरान खान साहब आज जो कुछ हुआ, जितना कुछ हुआ, इमरान खान साहब गिरफ्तारी से बच गए। ये इमरान खान साहब की बड़ी कामयाबी है, वो गिरफ्तारी से बच गए, इस पर तो कोई इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने मुजामत की, बच के वो अपने कारकुनों में अप्रिशिएट किए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद उनके वारंट गिरफ्तारी उनके बहाल हो चुके हुए हैं। उनको कहा गया कि आप बिल्कुल पेश होंगे दोबारा, आपको जलसा मनसूख करना पड़ रहा है, बाकी चीजें करनी पड़ रही हैं आने वाले वक्त में। इमरान खान साहब ये अभी जीते हैं, हारे हैं, कहां खड़े हैं? मैं आपकी बात को आगे पीछे से ज़रा शुरू करूंगी, बिकॉज इमरान खान की हार जीत का मसला नहीं है। अच्छा, मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान जीत रहा है या हम हार रहे हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। बात यह है कि हम कानून की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं। सही। लेकिन इमरान खान ने कभी ज़िंदगी में ये नहीं कहा कि अगर कानून के वो मतलूब हैं तो वो कभी पेश नहीं होंगे। इस होते दफ़ा भी नहीं है ना? नहीं, हो जाते हैं, वो हर जगह जाते हैं, वो एवरी कोर्ट, हर जगह वो पेश होते हैं। लेकिन इस दफ़ा उनके साथ मसला था, सर्जरी उनकी होके हटी थी, प्लास्टर उनका चढ़ा हुआ था, और उसके टांग के इशू की वजह से, जहाँ गोलियां लगी हुई थी, उस वजह से उन्होंने थोड़ी सी रिलीफ मांगी थी कोर्ट से कि मुझे थोड़ी रिलीफ दी जाए। और दूसरा साथ इशू था बहुत ज़्यादा उनकी सिक्योरिटी का। जब हमें मुसलसल खबरें मिल रही थी कि उनकी जान को खतरा है, जो कि जिसकी वजह से उनकी टांग करता था कि इस तमाम की बुनियाद पे आगे से इस तरह पेट्रोल बम चलाए जाएं, पुलिस वालों को मारा जाए। जस्टिफाई नहीं कर रही, मैं किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रही। देखिए, वो रिएक्शन का रिएक्शन तो होता है, वो अच्छा है या गलत है वो तो आपको पता है। इसका मतलब ये हुआ कि लाहौर में कहीं पर भी पुलिस जाए, वो रिएक्शन बंदा दे सकता है? नहीं, दे नहीं सकता, देना ही नहीं चाहिए। लेकिन बात ये है कि डेस्परेट टाइम्स पे डेस्परेट मेजर्स हो जाते हैं। दुनिया भर में यही रिएक्शन आता है। अवाम जहाँ पे लोगों को आप टैकल करेंगे, लोगों को बुलाया क्यों गया फिर? लोगों को नहीं बुलाया था, लोगों को इस तरह नहीं बुलाया था कि आगे हमें पता है, हमारे यहाँ पे पता था इमरान खान साहब के घर के पीछे जो दो पार्क है वहाँ पे 2-3 हज़ार बंदा आपने बिठाया हुआ था। लेकिन हमें सच बोलना चाहिए ना। नहीं, सच यही है कि वो इलेक्शन की वजह से हम लोग गैदरिंग कर रहे थे। हम तो अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें चलाने नहीं। इमरान खान साहब कहते हैं रैली में जा सकते हैं और अदालत में नहीं जा सकते। रैली में देखिए, रैली में कंट्रोल, उनके अंदर कंट्रोल होती है हर चीज, उनको देखा जाता है कि धक्का ना लग जाए के साथ। रैली के अंदर ही हमने अपनी एक साबिक वजीर आज़म को खोया है। जी बिल्कुल, रैली के अंदर ही खोया है। नहीं, मैं उसको ये नहीं कहने, उससे मैच नहीं करना चाहती, लेकिन ये कि जिस वक्त अब इमरान खान साहब को पेश होना पड़ेगा, सेशन कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, वो होंगे, क्यों नहीं होंगे? जी बिल्कुल। तो ये सारा कुछ करने के बगैर ही हो जाते। उन्होंने ये कभी भी नहीं कहा कि वो पेश नहीं होना चाहते। उन्होंने कहा था मुझे सिक्योरिटी फराहम कर दीजिए, मैं पेश हो जाता हूँ। लेकिन सिक्योरिटी की किसी ने जिम्मेदारी नहीं उठाई। आप देख लीजिए किस कोर्ट ने जिम्मेदारी उठाई, किसी ने नहीं उठाई, किसी ने नहीं उठाई। ऑन रिकॉर्ड हूँ मैं, किसी ने नहीं उठाई। अच्छा, अब आप समझिए आज इमरान खान की जीत हार का अगर मैं पूछूं तो आपको क्या लगता है, कौन जीता कौन हारा? नहीं, मैं इसको जीत हार की तरफ नहीं लेके जाना चाहती, बिकॉज देखिए दोनों तरफ से पाकिस्तान का नुकसान होता है। अगर हम इसको हम ब्लैटेंटली अगर हम इसको लेकर चलेंगे, ये अच्छी बात तो नहीं हुई। लेकिन ये है कि वो उस मौके पे यही हो गया, आप एक इंसिडेंट हो गया। अगर आपको याद हो, हम पिछले प्रोग्राम में भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो था ये गलती नहीं थी, नहीं, ये प्लान सोचा समझा इकदाम था। नो, आपने कारकुनों को बुलाया था वहां पर? नहीं, हमारा सोचा समझा प्लान नहीं था, पुलिस की जानिब से सोचा समझा प्लान जरूर था। हमारी तरफ से ऐसा कोई सोचा समझा नहीं। पुलिस तो गई थी, पुलिस तो गिरफ्तार, पुलिस के पास तो वारंट आए थे, वो गिरफ्तार करने के लिए गई थी। आप मुझे बताएं, आपने नफरी देखी थी पुलिस की कितनी थी? तो आपने एंटी राइट फोर्स देखी थी, आपने रेंजर्स देखे थे? ये जो सिर्फ एक आदमी को पकड़ने के एक आदमी नहीं था, एक आदमी वो जो मुजामत करना चाह रहा है, जो जिसके बंदे आगे से पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, वो बंदे। मुनीबा साहबा देखें, यहाँ वहां पर जो कुछ हुआ उसमें 8 आपके अहलकार अस्पताल पहुंचे और 65 पुलिस वाले पहुंच गए अस्पताल। यानी कि आगे से जो कुछ हुआ ये वाजे कर देता है। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, लास्ट टाइम भी हमने यही बात की थी
कि मॉब को लेके बैठना 500, आपने बात की थी शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने कहा था 5-6 हज़ार लोगों को लेकर बैठ जाए और फिर आप पुलिस को डिफाई करें। ये बात नहीं होती। बात ये है कि जब आप जहाँ पे आपको ये लग रहा हो कि हम जो कह रहे हैं हमारी कोई सुन ही नहीं रहा, तो फिर इंसान खुद खड़ा होता है। नहीं, देखिए मैं फिर कह रही हूँ कि सिक्योरिटी दे देते, वो चले जाते, जब वो चले जाते वो तामील भी हो जाती है। हकीकत तो ये है, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीबा साहब, और हकीकत तो नाज़रीन ये है कि पुलिस वहाँ पर गई और हकीकत ये है कि पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की। हकीकत ये है कि उन्होंने कई घंटे तक मुकाबला किया। हकीकत ये है कि अपने 65 बंदे अपने DIG समेत ज़ख्मी करवाए, और उसके बावजूद हम जिसको रियासत कहते हैं और जिसके ज़रिए हम कहते हैं हमने इम्प्लीमेंट करवाना है, वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सके। राजा खुर्रम साहब, आप जो है शायद किसी और जगह पे कोई हुकूमत होती तो वो इस नाकामी के ऊपर इस्तीफ़ा दे देती। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये नाकामी नहीं, ये रियासत के हवाले से जो प्रिकॉशनरी मेजर लिए जाते हैं उन लोगों के नाकामी नहीं है। नहीं, नाकामी नहीं, मैं समझ रहा नाकामी है सर। देखिए आप एक मुल्जिम को देखें, मुल्जिम जो भी है, देखिए अभी आपने आपकी पुलिस एक बंदे को गिरफ्तार करने के लिए जाती है और गिरफ्तार नहीं कर पाती, बल्कि अपने बंदे जख्मी करवा के सर फड़वा के अस्पताल पहुंच जाती है। सर नाकामी नहीं है ये। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात का जवाब दूंगा कि असल जो थी ना गिरफ्तारी, वो थी बीबी कलसूम की, जब उन्हें अरेस्ट किया गया और गाड़ी को संगल के साथ पकड़ के ले गए। बीबी वो परवेज मुशर्रफ का दौर नहीं, था, वो जो दौर था। अभी आप देखिए यास्मीन राशिद साहब ने खुद टिगर चलवाया, खुद ये लोग खौफजदा हैं, बुज़दिल हैं, और एक चीज की देखें कि खुद आके उसमें अपनी बता रहे हैं कि जनाब हम गाड़ी में बैठ के मुझे गिरफ्तार करने लगे हैं। CCPO को अब ये अब देना पड़ा बयान कि जनाब हमने गिरफ्तार नहीं किया। अभी इनके कई जो आपके पास वारंटी नहीं थे, पुलिस के पास वारंटी नहीं थे। देखिए हमने जब गिरफ्तार ही नहीं किया तो मैं भी बैठ के वीडियो चला दूं कि जनाब मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, तो ये बुज़दिलों का वतीरा है। बीबी कलसूम को जब इन्होंने गिरफ्तार किया, मियां साहब यहाँ पे नहीं थे उस वक्त, आप देखें गिरफ्तारी ये वो थी। और दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, अभी उस वक्त गिरफ्तार नहीं हुई थी, गाड़ी घर पहुंचा दी थी उन्होंने। नहीं देखें, उन्होंने खुद नहीं कहीं पे जाके ये स्पीकर पे ऐलान करवाया था कि जनाब मुझे गिरफ्तार करें। जब गिरफ्तार करना हुआ ना, तो ये स्टेट को पता होता है कि कैसे चैलेंज करते हैं जो लोग इस तरह के। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि जब गिरफ्तार करना हो तो स्टेट को पता होता है किस तरह चैलेंज करते हो, किस तरह गिरफ्तार करते हैं। इसका मतलब है कि आपने गिरफ्तार करना ही नहीं था। नहीं, देखें आप इस चीज को देखें, मैं चाहूंगा नहीं, आप ये देखिए कि उनकी अपनी स्टेटमेंट है। ये किस मावन या किस उस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट ने कहा, उन्होंने तो 144 इंपोज की हुई है लाहौर में आर्ट रैली ऑफ द इमरान खान। अब देखें ये चीज इस तरह ना कहें आप, जब एक इंफॉर्मेशन ही गलत है। हर वो दिन जिस दिन इमरान खान साहब कहते हैं मैंने रैली निकालनी है, आप दफा 144 लगा देते हैं। आपको किसने कहा कि ये नहीं लगा सकते, या तो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लाएं। अब देखें इन्होंने जिस दिन इमरान खान ने रैली निकालनी उसी दिन आपने दफा 144 लगानी है। नेकी का काम कर रहे हैं कि उसके आगे लगाना, वहां पे स्वाब नहीं है, और वहां उसके अलावा वहां पे कोई आपको सर मरियम नवाज वर्कर्स कन्वेंशन करती हैं, आप तो 144 नहीं लगाते। कहती। देखिए मेरी बात सुने, वो किसी केस में जाके प्रोटेक्टिव बेल तो नहीं ले रही। मुझे बात जरा खत्म करने दें, कितनी प्रोटेक्टिव बेल ही नून लीग ने, कितने मामलात में कोर्ट्स में गए। ये आप देखें इनकी इमरान खान साहब की पड़ी हुई है। मैं ताल्लुक तो नहीं है, नहीं देखें नहीं ताल्लुक। अभी इसके अलावा 3 FIR है मजांग थाने में। FIR का कंप्लीट कर लें। 52/23 ये क्या मजांग थाना में FIR है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के खिलाफ। अच्छा, 52/23 मजांग थाना में, सही है। रेस कोर्स में 373/23, और ये फवाद चौधरी साहब के खिलाफ है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, अभी तो ये गए ही नहीं गिरफ्तार करने, और ये पहले वावेला दे के अपने उन मासूम, ये जो इनके वहां पे पैरोकार हैं जो इनसे प्यार करते हैं ना, उनको ये सड़क पे और नहर पे दौड़ा रहे हैं। ताकि ये दौड़ दौड़ के ना इनकी उस करें। और देखें 144 क्यों लगी है, ये FIR क्यों कटी है, इनके ये मुतबसाना रवैया। देखिए अगर इन्होंने कोर्ट में आना है तो कोर्ट में आके ये बात करें। अब प्रोटेक्टिव बेल के लिए खान याजी साहब आए हैं हाई कोर्ट में, तो वहां पे 3 दिन उन्होंने जज साहब को आरे लगाई रखा है कि मैं आ रहा हूं। क्या ये बहादुर, ये कौन सा लीडर है। और दूसरा मुझे एक छोटी सी रिक्वेस्ट आगे मैं आपको कर रहा था कि अभी जो इस्लामाबाद में उन्होंने क्या कहा पता आपको, क्या कहा? वहां पे उन्होंने कहा कि लर्नर ट्रायल कोर्ट में जाए, वहां पे जाके फेस करें ट्रायल को। सही है, और यहाँ पे जाना पड़ेगा। अच्छा देखिए ये उन्होंने कहा सेशन गेट पेश होना पड़ेगा। आपको पता है 5 रिट्स इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें एक में इन्होंने 144 जो है ना उसको चैलेंज किया हुआ है। ये लॉ है, इसको चैलेंज करने के लिए आपको असेंबली में जाना है। इन बेवकूफों को ये नहीं पता। नहीं, उन्होंने 144 को चैलेंज नहीं किया हुआ, उन्होंने 144 को के नाफिज करने को चैलेंज किया हुआ है। यार आप अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल ना, आपको सब ज्यादा कानून मुझसे पता होना चाहिए। मेरे पास नंबर है, अच्छा, हमाद अजहर साहब का, उन्होंने 144 को चैलेंज कर दिया। देखिए ये बात वो है जो मैं अब देखे 16989
हमाद अजहर अपना वो वर्सेस खुद पेश नहीं हुए, उसकी फेडरेशन ऑफ, वजह से देखिए सही है। ये ऐसे नहीं होगा ना कि हम आप बात करें और आगे उसको स्नैप करें और कहें जी आपको पता नहीं है। इमरान ए साहब ने 17693/23 फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेक्टिव बेल जिसमें इन्हें मिलनी और जाके इन्होंने अगेन वहां पे, मुझे बात मुकम्मल करने दें, इस्लामाबाद में जाके इन्होंने लैंड करना है और जाके प्रोटेक्टिव बेल के उसके रिस्पांस में जाके बेल करानी है। ठीक है। तो इनको तकलीफ किस बात की, जाए जाके बेल करवाएं। दूसरा देखिए फवाद चौधरी साहब की है, वकील हैं, उन्होंने 17692/23। दूसरा सुलेमान ने, तीसरी जमान विरदक साहब एडवोकेट है, उन्होंने फाइल कर दी है। हमाद अजहर साहब ने 144 को डिस्कस किया है। सही है। कहने से या बताने से नहीं, गलत। अच्छा चले वापस आते हैं, इमरान खान साहब वापस आते हैं, या आप डिटेल में जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। मुझे ये बताइए कि आपकी जो हुकूमत है वो इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती थी या नहीं करना चाहती थी? देखिए ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कल कोर्ट में जब आईजी जो है वो पेश हुए हैं, उन्होंने उस्मान नमर साहब ने बताया कि वहाँ पे पेट्रोल बम फेंके गए हैं, वहाँ पे हालात जो इस तरह किए गए, हम आप उन्हें सिर्फ पकड़े हैं। वहाँ पे ये देखिए क्यों, मैं सिर्फ एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ, वहाँ पे ये क्यों पुलिस गई थी? क्यों गई थी? क्योंकि वहां पे उन्होंने एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद के आर्डर को इंप्लीमेंट करवाना था। कोर्ट के आर्डर्स की इंप्लीमेंटेशन पे ये रेजिस्टेंस शो करके अपने आप को कौन सा बहादुर बना रहे हैं। और राजा साहब, और दूसरी कोर्ट में जब गए ना, जज साहब ने क्या मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, मैं लाहौर की अदालतों की बात करता हूँ। रोजाना हजारों अदालतों में हजारों जमानतें मनसूख होती हैं, आपकी पुलिस इसी तरह जाती है। मैं बात करना चाह रहा हूँ क्यों गए वहां पे पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस भाग रहे होते हैं। देखिए इस्लामाबाद पुलिस क्यों गई, मैं बात कर लूं फिर मैडम बात करें, क्यों गई? आप ही कर रहे हैं, एडिशनल सेशन जज के ऑर्डर्स की इंप्लीमेंटेशन, नीड टू गेट इन टच विद द रियलिटी। ये तो नहीं कि वहां पे क्यों गए। सर मैं कह रहा हूं, अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, मैंने आपसे सवाल कुछ और किया था। आप क्या पुलिस आपकी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए गई थी? मैं ही समझता हूँ गई जो थी। उनका रिप्रेजेंटेटिव है वो जवाब देगा। मैं उस वक्त जो बात कोर्ट में मैंने सुनी और जो आईजी साहब ने मुझे बताई, जो उनके सामने जब हम नुमाइंदगी कर रहे थे और जब इनके पीटीआई के लोग पुलिस करने के लिए गई। देखिए पुलिस, देखिए सर इसको आप मैनिपुलेट करके ना आप अपनी बात को चेंज करके मुझे इंडल्प कर रहे हैं कि मैं क्या बताना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कोर्ट के ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन के लिए वो गए। कोर्ट के ऑर्डर क्या थे कि उनको गिरफ्तार किया जाए, तो फिर उसके बाद वो किसके लिए गए? तो आप सीधा कह देना कि इसके लिए गए। कोर्ट के ऑर्डर में गिरफ्तार आप कह ही नहीं रहे। नहीं मैं देखिए एक और ऑर्डर भी निकले हुए हैं, तो फिर आप कर नहीं सके, अक्टूबर से आप चले आगे हैं। फिर आप दोबारा कर नहीं सके, वो फिर आप implementation कर नहीं सके सर। गिरफ्तार करना या ना करना, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो एजेंसी फिर बेहतर आप बता कर नहीं सकती है। सके। उन्होंने एक्शन लिया या नहीं लिया गिरफ्तारी के लिए, देखें आप नहीं कर सके। देखिए ये होता है कि इमरान खान साहब तगड़े निकले। देखिए इमरान आपकी खान साहब हुकूमत रह गई। तो मुल्क को तबाह कर गए, वो इतने बड़े तगड़े निकले हैं, उन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया माशियत का, वो तगड़े हैं। उन्होंने इस वक्त जो भी सूरत हाल फेस की, कोर्ट में ना आके अपने आप को बताया कि वो तगड़े हैं। उन्होंने कोर्ट्स को टाइम पे लगा दिया। मान लिया आपने? नहीं, मैं ही समझता हूँ कि एक वो बेवकूफ़ी है जिससे आप लोगों को मैसेज क्या दे रहे हैं। पाकिस्तान में ये होता था और अभी भी है कि लोग ये कहते हैं जब भी कोई फ्रस्ट्रेशन आती है कि विल सी यू इन कोर्ट। उन्होंने कोर्ट के डेकोरम को तोड़ने की कोशिश की है। अब आप अगर एक ऑर्डर इंप्लीमेंट आने के लिए आता है, आप अपने मासूम वर्कर्स को कहते हैं कि प्लीज आप आगे मेरे आगे शील्ड बन जाए, खवातीन आगे खड़ी हो जाए, और उसके बाद वो ऑर्डर्स को वहां पे रखें कि जनाब इन्होंने गिरफ्तार के लिए नहीं बनवाया था, ये मुझसे रिसीव करवा रहे थे। और भाई रिसीव करें, मीडिया पे दिखाएं और आए इंटर हों और फेस करें। अब देखिए ये तोशा खाना, घड़ी, ये सारी चीजों फेस होनी है सर। फेस तो करना है, जाना तो पड़ेगा। बात ये इतनी माशाल्लाह इन्होंने बहस की है वारंट्स के ऊपर। एक वारंट राना सनाउल्लाह साहब के भी निकले हुए बेगुनाह पे, वो माशाल्लाह उनको भी नाकाबिले जमानत वारंट हैं और अक्टूबर 22 के निकले हुए, आज तक माशाल्लाह उनको मिल नहीं रहे। वो अच्छा इन्होंने टीवी पे नजर आते हैं हमें। राना सनाउल्लाह के अक्टूबर 2022 से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 माह साहब को पता चल रहा है ना, डीजीआईजी साहब को पता चल रहा है। उनको पकड़ने के लिए तो इस तरह नहीं जा रहे आप। उस बेगुनाह और मासूम की तो ये आए जो है ना, ये बकाएं इनको ऊपर राना सनाउल्लाह बेगुनाह और मासूम। 8 माह पहले, 8 माह फैसला करना है। नहीं देखिए किस चीज़ का? वारंट है, ये लाइन खुर्रम साहब करें। जब वारंट जारी होने पे तो बेगुनाह नहीं, वारंट की देखिए मैं तो तफसील हीरोइन केस की बात कर रहे हैं। मैं देखिए बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ। अभी तो जो मैडम कह रही हैं वो बात होगी, वारंट होंगे, लाइन अभी सामने उसको रखें। देखिए इस्लाम, देखिए मैं एक बात बताऊँ, अभी आप हम बात कर रहे थे राना साहब की, तो राना साहब ने 8 माह बेगुनाही का राग नहीं लापा, उन्होंने फेस करके आज भी नहीं। उनके देखिए अकाउंट उनके सीज कर दिए कि उनकी गाड़ियां बंद कर दी गई। क्या हुआ? वो जो जान अल्लाह को देने वाला था ना, जिसने जा कहा था कि कलमा पढ़ पढ़ के ये इसकी मैंने वीडियो देखी है, वो सारी बातें ठीक है। मैं आपसे वारंट का भी यही हाल होगा। सर मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि राना सनाउल्लाह पे मुकदमा, मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरी राय है कि वो गलत था, जाली था, झूठा था, ज्यादती था।
वो जो हीरोइन वाला मुकदमा ये था, वो वाला नहीं है, मैं ये मानता दूसरा मैं उस पे कहता हूँ। अब आ जाए इस वारंट के ऊपर, भाई राना सनाउल्लाह के वारंट भी उसी तरह जारी हुए हैं ना जिस तरह इमरान खान के हुए हैं। इमरान खान की तरह गिरफ्तार करने के लिए राना सनाउल्लाह को पुलिस जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए? DIG and IG को जाना हम चाहिए। तो बता रहे हैं ना कि तोसा खाना में जा रहे हैं, उसको पकड़ दें, सही। इनको FIA के नोटिस को चैलेंज किया, वो उसको लेने जा रहे हैं। मुझे अभी बताएं वो किस चीज में, किस वारंट है जी? अब देखिए वारंट वो कहने से एंटी करप्शन वालों के वारंट्स हैं और उन्होंने जारी किए अच्छा जी, हैं। पिंडी और वो कोड ने ना, पिंडी वो कोड जो ने एंटी करप्शन को, मैं मैडम अगर इजाजत दें जी, अगर आप मुझे भी इजाजत दे चलें, दें, थोड़ा मैं सा पहले बोलने आपको की। इजाजत देता हूं, आप बता दें कि वारंट मैं यही बता रही हूँ कि अगर पाकिस्तान में यही तरीका है तामील करवाने का वारंट की, जाके मैंने भी प्रैक्टिस करती हूँ, मैं भी प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये कौन सा नया तरीका इमरान खान साहब के लिए ढूंढ लिया कि पूरी दुनिया की फौज को इकट्ठा करके जहां से भी उनको मिल रही है पुलिस वो इकट्ठी करके सिर्फ एक बंदे को पकड़ने के लिए पूरा पाकिस्तान इसी के ऊपर लगा हुआ है। ना हमें मईशत का कोई मसला है, ना हमें IMF का कोई मसला है, ना हमें पेट्रोल की प्राइसेस का कोई मसला है, ना इलेक्शन के बारे में कोई सोच रहा है, लेकिन क्योंकि इमरान खान को पकड़ना है तो हर जगह की पुलिस जहां से भी मिल रही ये है। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। इसका जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस वक्त आज का जो दिन था उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती रहीं। इमरान खान साहब जो हैं वो जीते हैं या हारे हैं, अगर मैं ये कहूँ कि वो गिरफ्तारी से बचे हैं तो ये उनकी जीत है। उन्होंने जो मज़ाहमत की वो बड़ी बात थी, और वो मज़ाहमत जो थी कानून की नज़र में जितनी मर्जी गलत हो, लेकिन सियासत की नज़र में ये समझा जा रहा है कि उन्होंने एक नई तारीख रकम की है, और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो अपने अपने मार्शल लॉज जो उनके फेस करना पड़े थे, उसके बाद अगर किसी ने मज़ामत की है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि उसके कारकुन तो बड़े मजाक के तौर पे वो एक दो वीडियोस पेश करते थे जिसमें कहा जाता था कि अगर पुलिस हमें डंडे मारेगी तो ऐसे इनकलाब आएगा, तो इस किस्म की बातें की जाती थी। लेकिन अब जिस तरह की मज़ामत हुई है वो बड़ी आप कह सकते हैं कि तवक्कुआत के ख़िलाफ़ है, और जितनी तवील हुई है। अब इसके पीछे भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मौजूद हैं। मैं दोबारा काशिफ आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। मुझे ये बताइएगा कि पुलिस इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहती तो कर सकती थी, अब कर सकती है, इस वक्त भी, आज सुबह भी, जब दोबारा कल सुबह 10 बजे तक के लिए एक टाइम दिया गया कि पुलिस एक्शन नहीं करेगी, तो हमारे पास वहाँ पर जो दोस्त मौजूद थे, हम खुद मौजूद देख रहे थे कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुन डंडे लेकर आ रहे हैं और नारे लग रहे हैं कि हम छीन के लेंगे आज़ादी। तो इस वक्त भी कब्जा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का है, वहाँ पर हिसार उनका है। अब परसों पेश करना है, पुलिस मौजूद है, कल सुबह आपको क्या लग रहा है? अच्छा जी, एक बात तो मैं ये कह दूं जी, 1 से 1.5 मिनट लूँगा, दोनों के सवालों के जवाब भी हो जाएंगे। एक तो गिरफ्तारी जो आज अगर वो पहले नहीं हो सकी तो अब तो नज़र नहीं आती, और खान साहब ने खुद कह दिया कि मैं पेश हो जाऊँगा। ठीक है। अब इस वक्त हमें जो सियासत के अंदर मेन प्लेयर कोई नया एंटर हुआ है तो वो जुडिशरी है। हम देखते हैं जितने मामलात हैं वो ईवानों के अंदर हल होने के बजाय अब अदालतों के अंदर, इसीलिए आपके दोनों तरफ जो है वो माहिरीन कानून बैठे हुए हैं। अब इन्होंने एक बात की कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, अगर इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद सियासी जमातें इंतखाबी सरगर्मियाँ नहीं करेंगी तो कब करेंगी? एक तो सवाल, जहाँ पे ठीक है उस बात को वो करना चाहिए। आप इलेक्शन में जाना, आप इलेक्शन से क्यों भागते हैं? PDM की जमातें क्यों भागती हैं? इनको इलेक्शन के अंदर जाना चाहिए। कहा है तो इंतखाबी सरगर्मियाँ होंगी, ये कॉर्नर मीटिंग्स भी होंगी, रैलियाँ भी होंगे, जलसे भी होंगे और सब कुछ होगा। अब आते हैं गिरफ्तारी की तरफ, जो बात है अब यहाँ पे खान साहब गलत है, आपने रिट चैलेंज कर दी है। ये बात अब तोशा खाना के केस से आगे चली गई है, कार्य सरकार में मुदाखलत के केस बनेंगे। इन्होंने जो गाड़ियां जलाई हैं, आज जज साहब कह रहे हैं कि दुनिया का महंगा तरीन वारंट साबित हो गया ये। यहाँ वाटर कैनन की गाड़ियां जल गई, मोटरसाइकिलें जल गई, लोग जख्मी हो गए, कौन सी आप रिट कायम कर रहे हैं? तो एंड ऑफ द डे जिस तरह मैंने कहा जी, रिट जो कायम होनी है वो तो जो है स्टेट ही की कायम होनी है। ये खान साहब को पेश होना पड़ना है, मामलात आगे चलने हैं। लेकिन जहाँ तक ये मामलात है कि जी राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार नहीं किया या ये, तो ये भी पाकिस्तान में पॉइंट स्कोरिंग है सियासी जमातों की। अगर हम पैनामा को देखते हैं तो 436 लोगों का नाम था। नजम साहब बकाया कितने लोगों के ऊपर अभी तक केस चल रहे हैं और क्या आए हैं मुझे बताएं। उसके बाद पंडोरा बॉक्स आया, कितने लोगों के खिलाफ आए हैं? खान साहब अदालत चले जाते हैं नवाज शरीफ के लिए, सिराजुल हक साहब चले जाते हैं, बकाया लोगों ने नहीं जाना। यानी 436 लोग थे, कोई पूछ रहा आज भी पैनामा जिंदा है कि मर गया है? उसके अंदर जो लोग थे वो कहाँ पे गए? तो भाई जिसको फेस करा रहे हैं आप, उसने फेस करना। अगर अदालत ने कहा खान साहब पेश हो तो बकाया कितने मुजरिम है उन्होंने अपना जवाब देना, खान साहब ने अपना जवाब देना है।
पाकिस्तान अच्छा, में इसमें ये एक और जो थ्योरी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था, मैं अपने भाई को बताना चाह रहा था, कोर्ट इंटर नहीं हुई, कोर्ट्स 1947 से ऑनवर्ड चल रही हैं। सही है। कोर्ट्स जब भी फ्रस्ट्रेशन होगी, जब भी ये माशरती बिगाड़ के जिम्मेदारान कटैड़ों में नहीं आएंगे तो उन्हें लाया जाएगा। देखिए मेरे जैसे हवाले से नवाज शरीफ को लाया कोर्ट गया में था। नहीं, देखिए एक मिनट में करने देना, मैं लाया कर गया लेता हूं था इनसे। या जैसे- उनको जैसे नवाज शरीफ को देखिए, लाया गया था। जैसे उसको अपने बच्चे से तनख्वाह ना लेने के एवज पे उसको कहा ले आओ। जैसे ठीक है। राना सनाल्ला को कहा जी हीरोइन मिली, जान अल्लाह को देनी, वो नहीं मिला। बीबी मरियम, आप देखिए कैप्टन सफदर, उसके बाद आप देखें पजसाद रफीक। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अभी मेरे भाई जो पीटीआई वाले हैं वो आके चैलेंज करें उनकी सारी गिरफ्तारियों को जो उन्होंने आप कर रहे हैं। नहीं जमान नहीं, तोबा, वो अपने मामलात को लेके चल रहे हैं। अभी आप भूल जाएंगे जब भावलपुर से आटा का स्कैंडल बना था, आप भूल जाएंगे जब गंदम का, चीनी का, ये क्या इनके 3.5 साल पहले के आप चैप्टर लें तो क्या आपको लगता है कि खान साहब की सारी तकलीफात बुराइयां जो वाम को दी गई थी उसमें जो आपने महंगाई की उसके जिम्मेदार तो ये थे। अब मुझे ये नजर नहीं आ रहा कि लोग जो बातें अब कर रहे हैं जी कि आप वो अदालत में नहीं आ रहे तो आप बड़ा जुल्म कर रहे हैं। मुझे भाई बताएं कि अदालत की आप प्रे तो पढ़ें, पिटीशन तो पढ़ें, इनको देखें प्रोटेक्टिव बेल के लिए हाईकोर्ट में आए हैं। ऐसा लंबी बात हो जाएगी, मैं वापस आते हैं। आप चूंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, मुझे बताइए कि इमरान खान साहब के साथ जो कुछ पुलिस कर रही है ठीक कर रही है? देखिए पुलिस हर उस पाकिस्तानी को जो स्टेट के साथ इस वक्त बगाड़ पैदा करेगा उसके साथ पुलिस अगर नहीं करेगी तो कल मैं तो ये आपद आप ही दौड़ में पड़ जाएंगे। देखिए पुलिस क्या, पुलिस सर देखिए मेरा फिर ये क्वेश्चन है, देखिए आप प्लीज जो पुलिस देखें, पुलिस ने कल ये जो हमजा शहबाज के घर के बाहर कर रही थी वो भी ठीक कर रही थी। मैं एक बात कहूंगा, पुलिस एक एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद के आर्डर की इंप्लीमेंट करवा रही थी। ठीक है। आप कल हाई कोर्ट में आईजी साहब ने कहा कि सर पुलिस ठीक है, नहीं उन्होंने कहा माय लॉर्ड आप पुलिस ठीक है, नहीं उन्होंने कहा कि आप कोर्ट के आर्डर वापस ले, पुलिस ठीक है। नो सर प्लीज, पुलिस नहीं प्लीज अलाउ मी टू से योर गजल। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ प्लीज समझना चाह रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूँ कि अवाम और हम लोग जो सुन रहे हैं वो समझे कि कल हाई कोर्ट में ये कहा गया आईजी की तरफ से कि अगर एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद के आर्डर्स के इंप्लीमेंटेशन के लिए रिकावटें करके पुलिस ठीक कर रही है। सर देखें पुलिस क्या कर रही है, कुछ जाती ना की तस्कीन कर रही है पुलिस वहां पे। वो उन्होंने कहा कि जनाब अगर एक लफ्ज़ आपने कहा पुलिस कोई जाती अना की तस्कीन कर रही है, नहीं कर रही, आपको नहीं कर रही, आप ये कह रहे हैं नहीं कर रही। मैं आपको बताता हूं कोर्ट के आर्डर की इंप्लीमेंट करवा रही है। खुदा का वास्ता है, लाहौर समेत पाकिस्तान भर की अदालतों से हजारों की तादाद में इस किस्म के वारंट जारी होते हैं रोजाना। सर कितनी जगह पर पुलिस इस तरह लेकर पहुंच जाती है। सर हर कोई इमरान खान और हर कोई वहां पे कोई लीडर नहीं होता, हर बंदे की आपको कहानी नजर नहीं आएगी। ठीक है, कहानी वो नजर आती है जिसपे फोकस होता है। अब मुझे एक बात बताएं कि ज़मान पार्क में क्या पुलिस करने गई थी, मेरी बात मुकम्मल कर रहे थे। AHA इस्लामाबाद के आर्डर की इंप्लीमेंटेशन के लिए गई थी। अब वहां पे जाके पुलिस ने अगर इंप्लीमेंट नहीं करवाना, ठीक हो गया, पुलिस ठीक कर रही थी, गिरफ्तार करे या इंप्लीमेंट करवाए, पुलिस ठीक कर रही थी। अच्छा पुलिस ठीक कर रही थी और करती रहेगी और 2018 से लेकर 2022 तक भी ठीक करती रही। सर जो एक्शन उनके होते हैं ठीक अगर वो कानूनी मामलों पे ना हो तो आप क्वैशमेंट में जाए। सर आप हाई कोर्ट जो कुछ आप कह रही 561 को लें सर, आप क्वैशमेंट में जाएं, जाके आप उसको चैलेंज करें। मैं ही कह रहा हूँ सर पुलिस ठीक करती अदालत की बात मेरे भाई ने की, मैं कहता हूँ अदालत आप बता ही नहीं रहे मुझे, अदालत आपकी होप रह गई है सर, अदालत होप रह गई है एज वेल एज जिसका पीटीआई या नो लीग किया, अदालत होप रह गई है, अदालत वही करेगी इंशाल्लाह इनको क्लियर। अब इनको क्लियर वही करेगी, आपकी उम्मीदें सारी की सारी अदालतों से ही हैं। लेकिन मुनीफा साहब एक बात बताइए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है उनको घेर घार के एक खास सिमत में लाया जा रहा है, आने वाले दिनों के वो अल्ताफ हुसैन होंगे, बल्कि उससे अल्ताफ हुसैन तो फिर बाहर बैठे हुए हैं, बच गए हैं, वो बचेंगे नहीं। नहीं देखिए अल्ताफ हुसैन के साथ तो कंपेयर ना ही कीजिए तो अच्छा है। बात ये है मैं दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो होंगे, अल्लाह ताला इमरान खान साहब को ज़िंदगी दे, वो आने वाले दिनों में नवाज शरीफ होंगे, उसकी तरह होंगे, उनको घेर घार के किस तरफ लाया जा रहा है? नहीं देखिए घेर घार के जिधर भी लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान काफ़ी बदल चुका है उस ज़माने से जब भुट्टो को फांसी लगाई गई थी। क्या बदला है? पाकिस्तान उससे भी बदल चुका है थोड़ा सा। देखिए न्यू ब्लड एंटर हो चुका है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की यूथ इस वक्त आगे है। आपके बच्चे मेरा नहीं ख्याल के 1990s में या 80s में इतने ज़्यादा वो आउटस्पोकन थे और उनको इतने ही थे नहीं इतने नहीं थे। अकबर अलाहाबादी के दौर में भी इतने ही थे। नहीं वो कम लोग थे, लेकिन ऐसे ही थे। नहीं आज की ये जो जनरेशन है जिसको आप अकबर अलाहाबादी ने एक शेर कहा था कि हम ऐसी कुल किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बेटे बाप को खपती समझते हैं। तो ये उस दौर का बात है जब बिजली भी नहीं थी यहाँ पर। नहीं, ये हर दौर में नई नस्ल यही समझती है कि जो वो बड़ी अग्रेसिव आ गई है,
और नहीं, मैं उनकी एग्रेशन की बात नहीं कर रही। मैं और उनकी इनामा इकबाल समझ ने की कहा बात था कर ये रही हूँ। उठा के फेंक दो बाहर गली में, पता नहीं नस्ल नहीं, के नहीं, अंडे नहीं, आप सारी गंदे हैं, गंदे हैं, पेसिमिस्टिक बातें कर रहे हैं, मैं ऑप्टिमिस्टिक बात करना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो अपना फ्यूचर पाकिस्तान के साथ ही देखती है। जब आप सही। अपना फ्यूचर पाकिस्तान के साथ देख रहे हैं तो फिर आपको इन फरसूदा चीज़ों से खुद निकलना पड़ेगा। कौन सी फरसूदा चीज? देखिए ये चीज़ें जो आपको पीछे से आपकी हिस्ट्री है, जैसे अभी भी हम सारे एक दूसरे को इन्हीं चीज़ों की मिसालें दे रहे हैं कि जी उस वक्त ऐसे हो गया, अब ये ऐसा हो गया, अब ये पुलिस ऐसे ही करती है। अब पुलिस देखिए, पुलिस का जो एक्शन था वो क्या कर सकते थे, जितनी उनके पास नफरी थी वो स्टैंड वहाँ पे खड़े होके भी अपना वो रोब दिखा सकते थे। अब वो कुछ भी ना करते और चारों तरफ से घेरा करके खड़े रहते। मुझे एक आप बात कुछ भी कर बताइए। लेते, वो कोई भी दे। आपने राजा खुरम के साथ मेरी डिबेट सुन ली, देखिए मैंने जो कुछ उनको कहा, जो मुझे समझ आया, मैंने उनको सारे सवाल। अब मुझे एक बात बताएं, क्या पुलिस को जो वारंट जारी हुए थे उन पे इम्प्लीमेंट नहीं करवाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करवाना चाहिए था, उसमें कोई मजायका ही नहीं है। लेकिन तो फिर ये आगे बात है क्या कि हुआ हमें उनके थोड़ा सा मैं फिर आपसे बात पहले से शुरू करूंगी। ये इस नौबत पे बात पहुंची कैसे? बात इस तरह पहुंची कि फिर वही बात आ जाएगी कि जहाँ पे एक, अगर आपको याद हो कि यही माशाल्लाह हमारी लाहौर हाई कोर्ट थी जो कि प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से पर्सनल गारंटी मांग रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की ट्यूसडे तक की गारंटी दी जाए कि वो जिंदा रहेंगे। तो जब एक आदमी की, जो कि बाद में पता चला कि वो इतने बीमार नहीं थे, उनकी जिंदगी की गारंटी हाई कोर्ट मांग रहा था। नहीं देखिए, तो इमरान खान ऐसी बात ना करें, की गारंटी क्यों नहीं मांग रहा? हेल्थ मिनिस्टर ने सर्टिफिकेट दिया। ये जो आज गिरफ्तार हो रही थी ना, इन्होंने गिरफ्तारी से पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नहीं ना करें, डॉक्टर यास्मीन बीच में क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने आप यास्मीन बीच में राशिद, क्यों बोल रहे हैं? देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको करेक्ट करना चाह रहा हूँ। नहीं, आप ये कहें वो ऐसे, वो अल्लाह का करम है, शुक्र है कि मियां नवाज शरीफ साहब उनको जिंदगी अल्लाह ने दी। आप लोगों ने तो उनको जहर दे दिया था। खुर्रम साहब, आप जहर दे दिया था। बिल्कुल, इन्होंने इसकी देखिए अब नहीं स्लोली इसी खदशे का इज़हार अब इमरान खान साहब कर रहे हैं। देखिए मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि जब उस वक्त हाई कोर्ट मांग सकती थी किसी की जिंदगी की गारंटी उस आदमी से जिसका कोई लेना देना बज़ाहिर इससे नहीं था, तो इस वक्त इमरान खान की जिंदगी की गारंटी रेजर्वेशंस तो हैं, खान साहब की रेजर्वेशंस तो हैं, और उन्होंने जो रेजर्वेशन शो की है, मैं ब्रेक पर जाना चाह रहा हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ। तो यहीं से बात शुरू करते हैं कि इमरान खान साहब की रेजर्वेशंस क्या हैं और उन रेजर्वेशंस को दूर कैसे किया जा सकता है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात की जा रही है इस वक्त इस हवाले से कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और इमरान खान साहब ने जो आज मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो अपनी सिक्योरिटी के हवाले से और अपनी आप कह सकते हैं कि अपनी प्रेस्टीज के हवाले से इख्तियार किया। उनका ये कहना है कि अगर ये मुझे गिरफ़्तार करते हैं और ये मुझे इसलिए गिरफ़्तार करना चाह रहे हैं क्योंकि ये मेरे साथ वो कुछ करना चाहते थे जो इन्होंने शहबाज गिल और आज़म स्वाति के साथ किया। अब शहबाज गिल और आज़म स्वाति के हवाले से जो इल्ज़ामात हैं वो तो बड़े ही तशवीशनाक हैं और बड़े ही शर्मनाक हैं। मुझे नहीं पता उनमें सच्चाई कितनी है नहीं है, लेकिन जो इल्ज़ामात हैं वो बड़े तशवीशनाक हैं। तो वापस आते हैं राजा खुर्रम शहजाद जो कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम के, और इसके साथ डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं। जनाब इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर आप मुझे गिरफ़्तार करते और आपकी हुकूमत करती तो मेरे साथ वही कुछ करना था जो शहबाज गिल के साथ किया गया, जो आज़म स्वाति के साथ किया गया। देखिए, ये शहबाज गिल साहब के साथ जो हुआ वो ऐसी है जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब ने अपनी स्टेटमेंट दी थी कि मुझे गिरफ्तार कर रहे। इसी तरह जो बंदा जाता है, देखिए कोई ऑन रिकॉर्ड बात बताएं। देखिए इस वक्त आप शहबाज कुछ कह रहे हैं, खान साहब जो इल्जाम देखिए ये तो ऐसी है जैसे खुद ही आप कहते हैं कि मेरे कपड़े उतारे गए, मेरे साथ ये किया गया, मेरे से वो झूठ है, गलत है। बाय वे ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन बिफोर द रेलेवेंट फोरम ही कैन मतलब एंजॉय जो राइट्स हैं उसके जो अब डिप्राइव हुआ है जिनसे, वो जाके वहां पे कंटेस्ट करे, किसी बात को लेके आगे निकले। देखिए अभी एक बड़ी मजेदार बात आई है। देखिए नजम भाई मुझे बात मुकम्मल करने दें। अभी एक और ऑडियो भी लीक हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि और मेरे तक कपड़े खान ने लवाते सी, हालांकि वहां पे बात ऐसी हुई नहीं थी, शायद आपके ये गुजर हुई हो। वो एक जो सियालकोट का जो गार्ड था उसके हवाले से आप बात कर रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने कहा उस्मान के मतलब जो बात है, उन्होंने कहा जी वो कपड़े मेरे, देखिए खान साहब का वतीर है, खान लीडर नहीं, खान एक फ्रस्ट्रेटेड बंदा है। खान अगर लीडर होता है, अब देखें खान अगर बात नहीं, हम आपके लीडर के बारे में इस तरह की कोई बात नहीं, वो आप कहें उन्हें अगर उनकी कोई एक्शन आता है, देखिए नहीं देखिए गैर पार्लिमानी लफ्ज अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने सारों को, अच्छा देखिए मैं नवाज शरीफ की बेटी आई है, देखिए ये बात कर रही है, प्लीज मुझे प्लीज आप पार्लिमानी आप अंदर तो रहे ना, आप नीचे मत। इसकी बेटी आए, इसकी आए, जो भी आए, घर का कोई फर्द ला के दिखाए,
देखें जो बच्चे जो फैमिलीज लड़ रही हैं देखिए ना, जब वो आप लाते देखें, हैं तो आप कहते हैं सरदारी जी साहब की फैमिली बहन को पॉलिटिक्स उठा शुरू हो के- गई, अब वो नहीं ला रहे तो फरियाद- फैमिली को लेकर फरियाद आए। साहबा को उठा के रात को हॉस्पिटल में उन्होंने घसीटा, तब तो किसी को नहीं याद आया कि ये देखिए मैं ये कह रहा हूँ एक टेक्निकल वर्ड्स है, नहीं। मैं अगर इनको लगता है कि आप- गलत है नहीं। तो मैं जरा अच्छा लफ्ज आप ले लेता हूँ कि वो apples और माशरे में ना oranges को एक mix ना बीमार करें। ज़्यादा जहन है नहीं, जो लोगों को गलत। तंग कर रहे हैं। कोई बीमार चलो, ये जहन तो नहीं नहीं, इसमें इसमें जो अहम बात की जा रही है, जो अब मैं आपको सवाल करना चाह रहा था, आप चूंकि आप कुछ कहना चाह रहे थे उसमें आपने यानी आपने कहा कि खान साहब ने जिन रेजर्वेशन का इजहार किया है वो गलत है। बाय वे ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन बिफोर हाई कोर्ट वो इंजॉय करने की कोशिश करें, वो तो जाते ही नहीं है, नहीं, वो जाके एक- प्रोटेक्टिव बेल जो है ना वो फॉल करती है इन आप चीजों ये में कह सर। रहे हैं नहीं, आप ये कह रहे हैं कि शहबाज गिल या आजम समाती के हवाले से जो कुछ भी इल्जामात मौजूद हैं वो गलत है। मैं आप ये समय कह तो रहे हैं। देखे उस हवाले से जिन्होंने पेश किया या जो सुने या जिन्होंने हाँ। कहा, मैं इस बारे में कोई राय और मैं कोई फैसला नहीं हकीकत रखता। कैसे पता चल अगर सकती मियां है? साहब और देखिए इमरान खान एक पाए का एक बड़ा अगर लीडर है तो ये फेस करे, वो बीबी अपनी बच्ची का हाथ पकड़ के लंदन से आ गया कि मुझे यहाँ जेल में डालना है, ये जवान यहाँ जमान पार्क से निकल के उधर नहीं जाता, मैं इस बारे में को क्या कहूँ। अब वैसे खत्म होने वाला है क्लोजिंग, मैंने कोई 30 सेकंड लेने जी में जी, दो फरमाइए चीज़ों की। फरमाइए फरमाइए। एक तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ जी कि पाकिस्तान में जितने सियासतदान है ना जी ये हाँ। इक़्तिदार में ठीक है, उन्होंने कहा जी वो वापस आए। अब ना तो हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब की कमर में दर्द हुआ 11 महीने में, ठीक है, ठीक है। जब से वो वज़ीर आज़म है, ना इसहाक डार साहब फिट हो गए हैं, पहले वो बीमार थे वो नहीं आ रहे थे, सही। तो अब यहाँ पे बीमार होने लग गए हैं। परवेज अलाई साहब जो हैं आप सुना उन्हें कोरोना हो गया है। ये इक़्तिदार से बाहर बीमार होते हैं, इक़्तिदार में नहीं होते। तो कानून मकरी का वो जाला है जो कहा गया है जिसमें हम जैसे शाहतुल अर्जी फंसते खान हैं, ये साहब- ताकतवर खान लोग साहब- फाड़ के निकल जाते खान हैं। साहब भी ऑपोजिशन में बीमार हो रहे हैं। नहीं नहीं, खान साहब बीमार होना ही नहीं चाहते, ही इज अ परफेक्टली फिट मैन। वो तो उनकी इंजरी की वजह से वो जरा स्लो डाउन हुए हुए हैं, और तो कोई रीजन खान साहब कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है He is सही है। okay. चले ठीक है जी, जो कुछ होगा सामने आ जाएगा। एक कहते हैं कि रौनक मेला ही समझ लें जो कुछ हो रहा है, लेकिन जो कुछ हो रहा है अफसोसनाक हो रहा है। अल्लाह करे कुछ बेहतर हो, कुछ बेहतर हो, अल्लाह करे कुछ बेहतर हो। अल्लाह हाफिज़।